करके सदन से बाहर चले गए। आपकी एक बात पे हमारे निलंबित साथी बाहर चले गए। हमने सारी आपकी बात मानी, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक न्याय की कोई बात नहीं आई है। आप अविनाश जी से माफी मंगवाएं और हमारे सभी सदस्यों को बहाल करें। देखो माननीय सदस्य, चेयर के लिए तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक सिक्के की और आज जो गतिरोध बना हुआ है तो ये मंत्री की और सरकार की गलती है। अब चेयर के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं आप, ये सरासर करें। चेयर तो एक किसी का भी वोट नहीं है। मेरे लिए तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक जैसे। लोकतंत्र में चेयर का सम्मान भी जरूरी है, ऐसा नहीं है। पर अब मंत्री की गलती हुई है, मंत्री नौसिखिया है, अभी उनको थोड़ा अहम है, घमंड है, तो उस घमंड के कारण ये सरकार के जो मंत्री है इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से ये गतिरोध पैदा हुआ है। मैं मंत्री को भी कहूंगा। तो क्या संसदीय कार्य मंत्री आपके पास बात नहीं रख पाए? अध्यक्ष महोदय, मंत्री संसदीय कार्य मंत्री तो ऐसे ही आराम गया, उनको यही पता नहीं रहता मैं कब क्या बोलता है। वो स्प्रिंग टाइप काम करता है, क्या स्प्रिंग लगी रहती है, जब मर्जी खड़ा हो जाना, जब मर्जी बैठ जाना। तो संसदीय कार्य मंत्री, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है सदन चलाना? खड़े और बोलो। जो हमारे दूसरे और कई सदस्य हैं वो भी मंत्री बनना चाहते हैं, वो भी मेरे से कह रहे हैं काम सीएम से कहो। प्रमुख भाई, सीएम का तो हाथ में कुछ है नहीं, सारा कुछ दिल्ली से होता है। आप सबको पता है, ये जानकारी है। सीएम को खुद को ही पता नहीं था कि मैं सीएम बनने वाला हूँ। तो यहाँ तो जो भी तय होने वाला है भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से तय होता है। वहाँ तो लोग जो बैठे हुए हैं तो वो जो करेंगे वही करेंगे, इनके और सरकार के हाथ में कुछ नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष से बात रखना चाहता हूं कि जो संसदीय कार्य मंत्री जो जोगाराम जी पटेल हैं, वो बार बार किसी भी विषय पर बार बार खड़े होते हैं। क्या आप उनकी कुर्सी पर कोई सीट बेल्ट लगाने की व्यवस्था करना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर दोबारा वो गलती करेंगे तो ये भी हम व्यवस्था करेंगे। हमने 16 करोड़ रुपया इनमें लगाया है। वो खर्चा तो खैर कम हुआ है, पर उसका 16 करोड़ का बिल पेश हो गया तो सीट बेल्ट भी लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ सीट बेल्ट को खोल के सकते हैं, आपको सीट बेल्ट दो ना उसमें। आपका कहने का मतलब जीप का ही कोई बेल्ट लगाया जाए। कोई जीप का बेल्ट तो अभी बना नहीं है। कोई देखते हैं, कोई जीप का बेल्ट भी अगर कहीं मिलता है फॉरेन वगैरह में तो वो काम करें। प्लीज सदस्य, प्लीज आप अध्यक्ष महोदय, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सदन चलाने की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की है और संसदीय कार्य मंत्री ने सब बात होने के बाद भी और अननेसेसरी व्यवधान उत्पन्न कर दिया। सदस्य ठहरो प्लीज। व्यवधान उत्पन्न कर दिया, तो क्या आप संसदीय कार्य मंत्री को कोई नसीहत देना चाहते हैं? कोई उन पे एक्शन लेकर जानना चाहता है? देखो, संसदीय कार्य मंत्री को मैं 2 दिन की मोहलत देता हूँ और अगर वो इस तरह की उनकी दोबारा से की वो रही हरकत तो उसका सीट बेल्ट लगा दूंगा। ये कोई चिंता मत करो, वो बेल्ट जब तक रहेगा वो उठ ही नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से सरकार के एक मंत्री किरोड़ी लाल जी का फोन टेप कराने की बात चर्चाएं सामने आ रही है और सरकार जवाब भी दे चुकी है, उसके बावजूद भी किरोड़ी लाल जी बार बार कह रहे हैं कि उनका फोन रिकॉर्ड हो रहा है और उसी को लेकर के राज्यपाल के अभिभाषण पर हमने विधानसभा में ये बात रखी कि सरकार जवाब दे। उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ कोई चर्चा नहीं करी गई, अभिभाषण पर उनको कोई बात रखने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वो निस्तारण नहीं किया और नेता जो सदन के हैं वो हॉल में बोलते रहे। ऐसी परंपराएं क्या संसदीय लोकतंत्र में ठीक है? देखो माननीय सदस्य, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का जहाँ तक सवाल है, वो ज्यादा कुछ एक्साइट हो गए खुद भी। वो उसने सरकार को, पिछली गवर्नमेंट को बदनाम करने में उनका बड़ा योगदान है। कोई इश्यू नहीं, बिना इश्यू के उसने बहुत सारे ऐसे किए। इस सरकार को सत्ता में आने में उनका बड़ा हाथ है और आज जब सत्ता में ये लोग आगे हैं तो उनको वो जेल में डालना चाहते हैं। मंत्री पद तो उनको दे रखा है पर उनके पास विभाग नहीं है, उस विभाग के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी अधिकारी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो किरोड़ी लाल जी की उन्होंने हालत की है वो दयनीय है। हम अगर वो दूसरे दल में आते हैं तो उनका हम पूरी तरह स्वागत करेंगे।